दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। सावन मास में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा व सावन सोमवार व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। इस साल सावन का पवित्र महीना जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला दिन 14 जुलाई 2022 गुरुवार को है। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। सावन का आखिरी दिन 12 अगस्त शुक्रवार को है। दोस्तों, भूल कर भी ये चीजें सावन के महीने में दान में मत देना, नहीं तो आपके साथ इतना बुरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। माता लक्ष्मी आपका साथ छोड़ सकती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में दान करना वैसे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। सभी धर्मों में सावन के महीने में दान को महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी महिमा भी बताई गई है। लेकिन सावन के महीने में दान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सावन के महीने में दान कर रहे हैं और इसका आप पर क्या असर होगा, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसी चीजें सावन के महीने में दान करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजों का सावन के महीने में दान कर देते हैं जिससे कि उल्टा हमारा ही नुकसान होता है और हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सावन के महीने में दान करने से आपको फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। नंबर 1, अनाज का सावन के महीने में दान करना। कई लोग गरीबों में आटा चावल सावन के महीने में दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अनाज का सावन के महीने में दान करते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो कि 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर श्रद्धा पूर्वक सावन के महीने में दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का सावन के महीने में दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग सावन के महीने में दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस सावन के महीने में दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज सावन के महीने में दान देते समय मंत्र पढ़कर ही सावन के महीने में दान करें। ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को मन में ही पढ़ें। सकारात्मक ऊर्जा की आपको प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 2, पहने हुए कपड़े। पुराने कपड़े कभी भी किसी पंडित को सावन के महीने में दान नहीं करने चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपने खुद अपना दुर्भाग्य बना लिया। अगर आप इन कपड़ों को किसी गरीब को देते हैं तो ये उचित है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को कभी भी पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें, गरीबों को फटे कपड़े भी कभी भी दान नहीं करने चाहिए। इससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3, झाड़ू। किसी भी व्यक्ति को झाड़ू का सावन के महीने में दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी हमेशा होने लगती है। इसीलिए झाड़ू कभी भी सावन के महीने में दान ना करें। झाड़ू को सावन के महीने में दान करने से आप स्वयं ही महालक्ष्मी को घर से बाहर कर देते हैं। इससे उल्टा आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप किसी को झाड़ू देना ही चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु उसे सावन के महीने में दान का नाम ना दें, लेकिन झाड़ू नया खरीद कर ही दें। दोस्तों, नंबर 4, बासी खाने का सावन के महीने में दान। कभी भी बासी खाने का सावन के महीने में दान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य गरीबों को छोटा समझता है और उसे बासी खाने के योग्य समझता है तो उसे पाप लगता है, क्योंकि बासी खाना दूषित हो
जाता है और वे फेंकने के योग्य माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य स्वादिष्ट, लजीज व ताज़ा भोजन करता है तो उस गरीब को भी अपने योग्य ही समझना चाहिए। ताज़ा बना भोजन किसी गरीब को खिलाने से स्वयं उस भोजन को ईश्वर ग्रहण करता है और आपके सभी कष्टों को हर लेता है। आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान हो, क्योंकि ईश्वर किसी के भी रूप में आ सकते हैं। नंबर 5, धूम्रपान मदिरा पीने वाले व्यक्ति को सावन के महीने में दान नहीं करना चाहिए, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसा दान विफल हो जाता है। सावन के महीने में दान का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति शनिदेव के क्रोध का सामना करता है। इसीलिए जरूरतमंद को ही सावन के महीने में दान करना चाहिए, नहीं तो दान देने वाला भी पापी ही कहलाएगा। किसी जरूरतमंद को कॉपी, किताबें, ग्रंथ आदि पाठ्य सामग्री सावन के महीने में दान करना बहुत ही शुभ है, लेकिन ये चीजें फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप या तो विद्यार्थी को नई कॉपी और किताबें सावन के महीने में दान करें, या किताबों की अच्छे से मरम्मत करवाने के बाद सावन के महीने में दान करें, ताकि ये किसी के काम आ सके। तभी इस दान का महत्व है। याद रखिए कि सावन के महीने में दान करते समय व्यक्ति की मंशा हमेशा साफ होनी चाहिए। शनिवार के दिन अक्सर लोग तेल का दान करते हैं, लेकिन ये तेल शुद्ध होना चाहिए, यानी ऐसा तेल ना हो जिसका आप उपयोग कर चुके हों। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ तेल सावन के महीने में दान के लिहाज से किसी को भी दिया है तो इसका कोई महत्व नहीं है, साथ ही ये विपरीत परिणाम लाता है। प्लास्टिक की चीज़ों का सावन के महीने में दान करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि प्लास्टिक का सावन के महीने में दान व्यापार को प्रभावित करता है। इसके अलावा नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि वस्तुओं का दान करने से भी परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। इसीलिए कोई भी नुकीली चीज सावन के महीने में दान ना करें। यदि किसी को इसकी आवश्यकता है तो उसे खरीदवा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में दान के लिहाज से ना दें। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सबसे अहम होता है उनका सुहाग, इसीलिए सुहागिन महिलाओं को कभी भी सिंदूर का सावन के महीने में दान नहीं करना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाएं अपना सिंदूर सावन के महीने में दान करती हैं तो उनके पति का प्यार उनके लिए कम हो जाता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जो आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए, फिर चाहे वो आपका अपना या कोई करीबी क्यों ना हो। दोस्तों, देखा जाता है कि त्योहार हो या कोई शुभ अवसर हो, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियाँ यदि घर में हों तो उन्हें स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के सभी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक असर हो सकता है। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल, गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सके। वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। पानी से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि एक्वेरियम, झरना, कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीजें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत शुभ है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया की आय के स्तोत्र बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी हो जाता है। ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इसीलिए यदि आप किसी को चांदी की कोई भी वस्तु भेंट देते हैं तो उस व्यक्ति की समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।